आज के मुख्य समाचार। अपनी मांगों को लेकर नारायणपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीण पारंपरिक हथियारों से लैस होकर नारायणपुर जिला मुख्यालय पहुंचे। वन नेशन वन राशन के तहत राशन कार्डधारियों के केवाईसी अपडेट करने की कार्यवाही प्रारंभ। संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक ने देवगुड़ियों में लगाया जयकारा। और सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी का मिशन विधानसभा 2023 के तहत चुनावी दौरा जोरों पर। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। आज के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शताक्षी तिवारी। आइए चलते हैं खबरों की ओर। कि नारायणपुर जिले के 1000 से अधिक ग्रामीण अपनी पारंपरिक हथियारों से लैस होकर नारायणपुर मुख्यालय पहुंचे हैं। इन ग्रामीणों का उद्देश्य जगह जगह पर स्थापित किए जा रहे पुलिस कैंपों का विरोध किया जाना है और पेशा कानून को लागू किया जाना है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। गौरतलब है कि पेशा कानून भारत सरकार के द्वारा देश की पारंपरिक ग्राम सभाओं का उपयोग भारत के अनुसूचित क्षेत्र में रहने वालों के लिए सुशासन की गारंटी प्रदान करता है। यह कानून अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबंधित है। विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त होना शेष है। वन नेशन वन राशन की योजना को सरकार ने अब अमली जामा पहनाने की शुरुआत कर दी है। 6 जून 2023 को भारत सरकार के निर्देशानुसार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना अंतर्गत राज्य के सभी राशन कार्डधारियों हितग्राहियों का केवाईसी उचित मूल्य दुकानों में पास मशीन के जरिए पूरे किए जाने हैं। खाद्य नियंत्रक श्री घनश्याम राठौर ने जिले के सभी राशन कार्ड धारक परिवारों को सूचित करते हुए कहा है कि वे इस माह के भीतर परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड के साथ स्वयं उचित मूल्य की दुकान में उपस्थित होकर पॉस मशीन के माध्यम से सभी सदस्यों के केवाईसी की कार्रवाई पूर्ण कर लें। इस प्रकार राशन कार्ड अपडेट होने पर कोई भी राशन कार्ड धारक किसी भी राशन दुकान से सामान ले सकेगा। जगदलपुर के विधायक रेखचंद जैन इन दिनों अपने विधानसभा क्षेत्रों में सघन जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। वे जनता के बीच जाकर जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर उनका समाधान कर रहे हैं। इसी क्रम में वे माड़पाल और नगरनार पहुंचे। यहां बाजार मेले में शामिल होकर देवगुड़ियों में पूजा अर्चना की। पेश है विस्तृत रिपोर्ट। मंगलवार शाम संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन माड़पाल और नगरनार के मेला मड़ई में सम्मिलित हुए। दोनों स्थानों पर क्रमशः कुदई माता और जलनी माता के वार्षिक मेला मड़ई का आयोजन किया गया था, जहां सैकड़ों लोग पहुंचे थे। विधायक ने देवगुड़ियों में पूजा अर्चना कर बस्तर अंचल और राज्य की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। उनके साथ उपस्थित लोगों और ग्रामवासियों ने माता कुदई और जलनी माता का जयकारा लगाया। विधायक रेखचंद जैन ने पूजा के पश्चात मेला में आए देवों तथा देवियों की भी पूजा की और रस्म के अनुसार मानदान किया। माड़पाल मेला के दौरान स्वसहायता समूह के सदस्य राजीव युवा मितान क्लब के पदाधिकारी समेत कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नीलू राम बघेल और वीरेंद्र साहनी, सरपंच मंदना नाग, पुजारी भानु, माझी दलपत सागर, बीसू सिरहा, धनपति सिरहा, बनमाली सिरहा, रमेश सिरहा, शिव प्रसाद सिरहा, धनाय, कलवंती, फूलमती, महेश सोनी, कमल नाग, गुप्तेश, लखी प्रसाद, राजेश कश्यप, धनपति, मंगलदेई, गमनबाज, तेन सिंह नेताम, डमरूधर, अमल्या, मनोज कुमार मुरला, शहर कांग्रेस महामंत्री गौरनाथ नाग, विधि प्रकोष्ठ अध्यक्ष अवधेश झा और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। वहीं नगरनार में सरपंच लेखन बघेल, इंदु बघेल, सियाराम नाग, विजय दास, उप सरपंच रविदास, धनुर्जय दास, कमलोचन कश्यप, सैमसन कश्यप, ईश्वर बघेल, तुलापति, आसमन, हरिहर, कैलाश, मेघनाथ, शंकर पंच, पाकलीबाई, महादेई सिरहा, भगवान प्रहलाद कश्यप, गणपति बघेल, सोनधर नाग, डोमू, शंकर कश्यप, शंकर बघेल, पुजारी डुमरधर, नीलोराम बघेल, बुधराम बघेल, भरत बघेल, झित्रू कश्यप, लक्ष्मीनाथ आदि विधायक श्री जैन के साथ मौजूद थे। एविजन न्यूज बस्तर की बात के लिए मैं गीता शर्मा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डड सेना कलार समाज के संभाग स्तरीय शपथ समारोह में कल कोंडा गांव में शामिल हुए। मां दंतेश्वरी, भगवान सहस्त्रबाहु, बहादुर कलारिन और छत्तीसगढ़ महतारी के छाया चित्रों पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
इस दौरान डडसेना कलार समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री बघेल को समर्थन मूल्य के 65 प्रकार की वनोपज खरीदी के लिए महुआ के फूल से तौलकर आभार जताया। पेश है यह विस्तृत रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज डडसेना कलार समाज के संभाग स्तरीय शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने मां दंतेश्वरी, भगवान सहस्त्रबाहु, बहादुर कलारिन और छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान डडसेना कलार समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को समर्थन मूल्य में 65 प्रकार की वनोपज खरीदी के लिए महुए के फूल से तौलकर आभार जताया। साथ ही सामाजिक जनों ने गजमाला पहनाकर मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने डडसेना कलार समाज के लिए केशकाल में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में हमने बड़ा काम किया है। देवगुड़ी, मातागुड़ी, पेनगुड़ी का निर्माण कर रहे हैं, साथ ही आदिवासी आस्था स्थलों का कायाकल्प भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी नृत्य महोत्सव का भी लगातार 3 वर्षों से आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार पहुंचते हैं, जिससे हमारी एक अलग पहचान बनी है। इसके साथ ही हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का सफल आयोजन किया। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां रामायण पर इतना भव्य आयोजन हुआ और देश ही नहीं, विदेश के कलाकार भी इसमें शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में हमने बड़े फैसले लिए और किसानों की आय बढ़ाने के लिए ऋण माफी की। इस साल हम किसानों से 15 क्विंटल की जगह 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की विपरीत परिस्थिति में भी हमने 17 रुपए किलो महुआ को 30 रुपए प्रति किलो में खरीदने का काम किया और वनांचल के लोगों को आर्थिक स्थिरता दी। कोदो, कुटकी, रागी की शुरुआत हमने की है और इससे किसानों की आय में जबरदस्त वृद्धि हुई है। मक्का भी समर्थन मूल्य में खरीदा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, हमारे इस प्रयास का निरंतर विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज 500 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। उन्हें बड़े शहरों में काम मिला है और इस तरह हमारे युवा रोजगार पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता भी दिया जा रहा है ताकि उन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी हो। हमने पिछले 2 महीने में 48 करोड़ रुपए बेरोजगारी भत्ता देकर भी युवाओं को संबल दिया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आगे कहा कि डडसेना कलार समाज ने छत्तीसगढ़ के विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समाज बहुत परिश्रमी है और इसका लाभ प्रदेश को मिल रहा है। उन्होंने इस दौरान समाज के नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई भी दी। इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, विधानसभा उपाध्यक्ष श्री संतराम नेताम, सांसद श्री दीपक बैच, श्री मोहन मंडावी, विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा, श्री मोहन मरकाम और कलार समाज के अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम गजेंद्र ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर विधायक नारायणपुर श्री चंदन कश्यप, विधायक श्री अनूप नाग, कमिश्नर श्री श्याम धावड़े, आईजी श्री सुंदर राजपी, कलेक्टर श्री दीपक सोनी, पुलिस अधीक्षक श्री वाई अक्षय कुमार सहित जन प्रतिनिधिगण और आम जन उपस्थित थे। एविजन न्यूज बस्तर की बात के लिए मैं गीता शर्मा। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 5 संभागों में संभाग स्तरीय सम्मेलन करवा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बिलासपुर जा रहे हैं। उनके साथ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, कांग्रेस के कई बड़े नेता और मंत्री भी शामिल रहेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के संयुक्त सचिव और सह प्रभारी विजय जांगीड़ भी इस सम्मेलन में शिरकत करने बिलासपुर पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस कमेटी के सचिव और प्रदेश प्रभारी सप्तगिरी शंकर छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां भी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ताओं से भी रूबरू होंगे। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बस्तर संभाग का 2 दिवसीय दौरा आज से प्रारंभ हो रहा है। उल्लेखनीय है कि अरुण सामने चुनाव के नजदीक कांग्रेस के संभाग स्तरीय सम्मेलनों को लेकर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस नेतृत्व से लोग नाराज हैं और आप लोगों का भरोसा उनसे टूट रहा है। कल जगदलपुर में केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह भी शामिल होंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा वह जनता से भी रूबरू होंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी से न केवल आज जनता नाराज है,
बल्कि कांग्रेस के लोग भी कांग्रेस के नेतृत्व से नाराज है, आक्रोशित है। पर ऐसे सम्मेलन करने से भी उनको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि चुनाव के समय ये कर रहे हैं। 4.5 साल तक न जनता की सूध ली इन्होंने और न अपने कार्यकर्ताओं की। और राष्ट्रीय नेता हम प्रभारी हैं, हम क्यों नहीं आएंगे? हम 9 साल के लेखा का जोखा हमारे केंद्रीय मंत्री क्यों नहीं देंगे? हमेशा आते हैं। आपके पास कोई केंद्रीय नेता है ही नहीं तो कहाँ से आएगा? आपके पास तो बस वही बचे हुए हैं राहुल बाबा, जो विदेश में कुछ बोलते हैं और देश में कुछ बोलते हैं। आपके पास है कौन नेता? जिसके पास नेता विहीन व्यक्ति हो, सिद्धांत विहीन नेतृत्व हो और कहीं ना कहीं वैसा पार्टी जो भ्रष्टाचार में डूबा हो, परिवारवाद पार्टी हो, तो उसके पास कौन रहेगा? उसके पास शुरू करेंगे तो सोनिया, राहुल, प्रियंका, इसके अतिरिक्त कौन? हमारे यहाँ तो ये गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है और हर लीडरशिप अपने प्रामाणिकता के साथ काम करता है। और भूपेश जी, आपको डर किस बात का है? हिम्मत है तो 2-2 हाथ कीजिए ना। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसमें क्यों पड़े हैं? जनता को हिसाब दीजिए कि आपने पिछले 4.5 सालों में कितने धोखे दिए। जो डेवलपमेंट की बात है, आज 0 पे आप आउट हो रहे हैं। न कोई सड़क बना, न कोई बिजली लगी, न कोई पानी आया। जो भी योजनाएं थी उसको आपने बैठा दिया। जो पिछले 15 सालों में डॉक्टर साहब के समय में डेवलपमेंट के आयाम तय हुए थे, वो जो छत्तीसगढ़ चावल बाबा के नाम से जाना था, आज आपने चावल में, धान में भी घोटाला कर दिया। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जगदलपुर में 2023-24 और 2023-25 के 1 वर्षीय और 2 वर्षीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जगदलपुर के प्राचार्य श्री परमेश्वर एड पाचे ने बताया कि प्रवेश लेने हेतु इच्छुक आवेदक वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। संस्था के NCVT व्यवसाय, कोपा विद्युत कार, फीटर, DCM, स्टेनो हिंदी और वेल्डर ट्रेड उपलब्ध हैं, जिनमें प्रवेश हेतु आवेदन किया जा सकता है। एक बार में अधिकतम 10 व्यवसाय तथा 10 संस्थाओं का चयन किया जा सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि 1 जून से 11 जून तक निर्धारित की गई है, जिसके उपरांत मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिसके आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। प्रशिक्षणार्थी की उम्र 1 अगस्त 2020 को ड्राइवर कम मैकेनिक हेतु 18 वर्ष और शेष व्यवसाय के लिए न्यूनतम 14 वर्ष होनी चाहिए। आवश्यक और वांछित दस्तावेजों के अभाव में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कारोबारियों के ठिकानों पर आज सुबह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापामारी की है। रायपुर, रायगढ़ में स्टील के कारोबारी अजय सिंघल और संजय सिंघल के घरों पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची। छत्तीसगढ़ के कारोबारियों के ठिकानों पर आज सुबह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की है। रायपुर, रायगढ़ में स्टील के कारोबारी अजय सिंघल और संजय सिंघल के घरों पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची। साथ ही इनके ऑफिसों में भी इनकम टैक्स की टीम ने दबिश दी है। इनकम टैक्स टीम की जांच जारी है। स्कूली शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर अंबिकापुर से बनारस राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिए जाने का अनुरोध किया है।
मंत्री के सामने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान सभी की रिपोर्ट भी उन्हें सौंपी। गौरतलब है कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर को सीधे उत्तर प्रदेश से जोड़ता है, जिससे छत्तीसगढ़ के उत्तर प्रदेश तक सब्जियों से लेकर खनिज सामग्री का परिवहन किया जाता है। श्री टेकाम ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग बनने से छत्तीसगढ़ सहित झारखंड और बिहार जैसे राज्य के आसपास के इलाके भी इससे लाभान्वित होंगे। 10वीं और 12वीं के परिणाम आ चुके हैं। आगामी 10 जून को मेरिट में आए इन कक्षाओं के बच्चों को मुख्यमंत्री निवास में सम्मानित किया जाएगा। सभी टॉपर उनको प्रमाण पत्र के साथ साथ 1.5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही इन बच्चों को हेलीकॉप्टर से सैर भी करवाई जाएगी। छत्तीसगढ़ उड़ीसा प्रांत की सीमाएं लगी हुई हैं। उड़ीसा में गांजा बहुतायत से पाया जाता है। लोग बड़ा मुनाफा पाने के चक्कर में उड़ीसा से गांजा लेकर देश के अन्य राज्यों में जाते हैं और उनके लिए जाने का एक ही मार्ग होता है, वह है छत्तीसगढ़ होते हुए गांजा तस्कर। इसी छत्तीसगढ़ सीमा से गांजे की तस्करी करते हैं। अधिकतर प्रकरणों में यह पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं। बस्तर का धनपुंजी सीमा पर कई गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, किंतु उसके बावजूद भी गांजा तस्करी लगातार जारी है। ऐसे ही एक प्रकरण में महासमुंद के सिंघोड़ा थाना पुलिस ने 5 क्विंटल गांजे के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह दोनों ही तस्कर दिल्ली के रहने वाले हैं। उड़ीसा से गांजा लेकर छत्तीसगढ़ के मार्ग इसे दिल्ली ले जाए जाने की कोशिश कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई। आयशर ट्रक पर सवार दोनों तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं और पुलिस इन दोनों तस्करों के विरुद्ध धारा 20 ख के तहत कार्रवाई कर रही है। उड़ीसा की तरफ से आयशर ट्रक में सामान कोड़ा भर के आ रहा था, तो इस पे हम लोगों को शक हुआ कि कोड़ा ज़्यादातर धान का कोड़ा इधर से जाता है, ना कि उड़ीसा से आता है। जब उसको खाली करा के देखा गया तो उसमें लगभग 5 कुंटल गांजा मिला है, जो उन्होंने अपने कोड़ा के नीचे छुपा के रखा था। और इसमें 2 आरोपी पकड़े गए हैं। दोनों आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं। इन आरोपियों का कहना है कि ये ओला और उबर चलाते हैं और उसी दौरान इनको कोविड के दौरान इनको घाटा हुआ था। उसी घाटे की पूर्ति के लिए ये इस टाइप के काम में संलिप्त हो गए हैं और ये रायपुर लेके जा रहे थे और रायपुर के किसी व्यक्ति का नाम बता रहे हैं, जो सही से नाम नहीं बता पा रहे। हमारे पास उसका मोबाइल नंबर आया है और हम उसकी भी पहचान कर रहे हैं कि रायपुर में ये कहाँ खपाया था। इनका कहना है 500 किलो गांजा है और लगभग 1.25 करोड़ का गांजा है बाजार में कीमत, और 10 से 12 लाख का इनका ये ट्रक है। और चूँकि एक रायपुर का ही ट्रक है और किसी रायपुर के व्यक्ति ने ही इनको हायर किया था और उसका भी हम पता लगा रहे हैं कि ट्रक किसका है और ये कौन व्यक्ति है जिनसे, और ये रायपुर में ही खपाने के लिए जा रहे थे। ये नारकोटिक्स एक्ट के तहत हम इसमें कार्रवाई की है इनके विरुद्ध में और इनको भी गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। और अब चलते चलते मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ में मौसम का तेवर कुछ पिघलने को है। आने वाले 1-2 दिनों में राज्य का अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस कम होने जा रहा है, लेकिन फिर भी गर्मी से पीछा नहीं छूटने वाला है। रायपुर का मौसम विभाग ये भी बता रहा है कि कल प्रदेश में 1-2 स्थानों में हल्की वर्षा हुई थी, जिसमें बस्तर का कुसमी और बास्तानार भी शामिल है, जहां 10 मिलीमीटर वर्षा हुई। दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है, जिसके कारण सुबह से हल्के बादल रह सकते हैं। यही हाल बस्तर संभाग का भी है, इसीलिए बस्तर संभाग का तापमान तुलनात्मक दृष्टि से कम है। कल छत्तीसगढ़ का शक्ति अधिकतम गर्म रहा और न्यूनतम तापमान में कोरिया 23.5 डिग्री सेल्सियस में झुककर बाजी मार ले गया। और आज के लिए रायपुर का मौसम विभाग कह रहा है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी मौसम को पूरा सम्मान देते हुए अधिकतम 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस पर टिका रहेगा, लेकिन शाम को गरज चमक के साथ पानी के ठंडे छींटों की गुंजाइश भी बताई गई थी। एविजन न्यूज बस्तर की बात के लिए मैं वीनार पाड़ीगर। चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज के मुख्य समाचार। अपनी मांगों को लेकर नारायणपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीण पारंपरिक हथियारों से लैस होकर नारायणपुर जिला मुख्यालय पहुंचे। वन नेशन वन राशन के तहत राशन कार्ड धारियों के KYC अपडेट करने की कार्यवाही प्रारंभ। संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक ने देवगुड़ियों में लगाया जयकारा। और सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी का मिशन विधानसभा 2023 के तहत चुनावी दौरा जोरों पर। और अब
बस्तर की बात में आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.